गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब अपरिमेय नंबर तक आप लोग पढ़ लिए थे। अपरिमेय नंबर के बाद में जो नंबर आएंगे उसमें यह है कि जितने टाइप के नंबर हैं उतना तो आप पढ़ लिए हैं। उसके बाद अपरिमेय के बाद में अगर हम कहना चाहेंगे तो कहेंगे वास्तविक संख्या। अब आपको समझना है वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या या अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो जिसे कहेंगे रियल नंबर। जो रियल नंबर होता है कोई स्पेशल नंबर नहीं होता है। फिलहाल अभी तक जितने भी नंबर आप पढ़ लिए पिछले लेक्चर में उन सभी नंबर का जो कलेक्शन होता है उसे आप रियल नंबर कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर। कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर ये रियल नंबर होंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सबका जो कलेक्शन होता है उसे कहते हैं कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो समझ लिए होंगे, जैसे 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 2 4 6 8, 1 3 5 7, 4 by 5, 6 by 3, root 2, root 5, pi, -4 by 3, -8। इन सभी टाइप के नंबर देखिए, ये प्राकृतिक होता है, ये होल नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, रेशनल होता है, रेशनल होता है, इंटीजर्स होते हैं और इसमें होता है 2 3 5 7 9, 5 7 11। इस टाइप के क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो इन सभी नंबर का जो कलेक्शन होगा उसे एक साथ अगर बोलना होगा तो क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में कहेंगे सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो अभी तक जो पढ़ लिए हैं कोई एक ही नंबर जिसको हम ये आइडेंटिफाई करते थे किस टाइप का नंबर है। अब ये जो सह अभाज्य है संख्या लिखा है या कहते हैं को प्राइम नंबर लिखा है, इसमें आप किसी एक ही नंबर को ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो सहअभाज्य होगा, को प्राइम होगा या नहीं होगा। इसके लिए पेयर ऑफ नंबर्स की जरूरत होगी। कहने का मतलब यह है कि जब कोई दो नंबर होंगे उनको एक साथ ग्रुप में होना आवश्यक है। दो नंबर को हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सह प्राइम होंगे, सह अभाज्य होंगे, को प्राइम होंगे या नहीं होंगे। तो पेयर ऑफ नंबर्स कहने का मतलब एक जोड़े नंबर जब होंगे वह को प्राइम होते हैं, कोई सिंगल नंबर को प्राइम नहीं होता। तो कैसे एक जोड़े नंबर को प्राइम होंगे, इसके लिए हमें समझना है कि कोई भी दो नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिल जा रहा होगा, कोई दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 मिलेगा वह को प्राइम नंबर होते हैं। देखिए, पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स whose HCF is 1 is called co-prime number।
HCF इज वन इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। दो नंबर जिनका HCF 1 मिलेगा वह को प्राइम कहे जाएंगे। जैसे देखिए लिख दे रहे हैं 2 5, ये पेयर ऑफ नंबर्स है, इसका HCF जब आप फाइंड करोगे तो 1 मिलेगा। तो HCF कैसे फाइंड करते हैं, देखिए छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। ये होगा 2 2 जा 4, यहाँ 1 रिमाइंडर होगा, इस रिमाइंडर से इस पहले वाले डिवाइजर को आप डिवाइड करते हैं। 1 2 जा 2, जब ये टोटल कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका HCF मिलता है। देखिए 2 और 5 का HCF 1 है, इसलिए 2 5 क्या है, को प्राइम नंबर से सहअभाज्य है। इस टाइप के लिखेंगे आप, कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 मिलेगा वह को प्राइम नंबर कहे जाएंगे। ये इसका एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे। इसके बाद जो आता है आपका ट्विन प्राइम्स नंबर। को प्राइम तो आप लोग समझ लिए, उसके बाद ये समझना है कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जो प्राइम नंबर होते हैं ट्विन प्राइम्स में दो नंबर एक साथ लिए जाएंगे। इसमें भी बस इसमें ये ध्यान देना है कि को प्राइम में बस इतना ही था कि कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 मिल जाए, और ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और जिनका डिफरेंस 2 मिलना चाहिए। कोई भी दो नंबर जो दोनों प्राइम हो, जिनका डिफरेंस 2 हो, वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे। देखिए हिंदी में लिख दे रहा है कोई दो अभाज्य संख्या, कोई दो अभाज्य संख्या जिनका मासा नहीं, कोई दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कोई दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल देखिए 3 और 5। देखिए 5 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। 17 एंड 19 में से आप 17 माइनस करेंगे 2 का डिफरेंस आएगा। 29 एंड 31 भी प्राइम होगा, 29 भी प्राइम होगा, डिफरेंस करेंगे तो 2 मिलेगा। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है वह नंबर ट्विन प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं। ये तो हो गए नंबर्स, जितने टाइप्स के नंबर हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है कि डिवाइजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, या कहते हैं डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं। कोई नंबर एक लिखा है तो वो किन किन नंबर से डिवाइजिबल होगा। जैसे लिख दे रहे हैं, एग्जांपल देखिए, मान लो 4 5 6 7 8 9, ये एक नंबर लिखा है जो कि 6 डिजिट का नंबर है। 4 5 6 7 8 9 6 डिजिट का एक नंबर है। क्या यह 2 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड नहीं होगा? तो क्या 3 से डिवाइड होगा? अगर 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है तो क्या है 5 से या 4 से डिवाइड होगा, डिवाइजिबल होगा कि नहीं होगा? इसको बिना डिवाइड किए आप केवल डिवाइजिबिलिटी रूल या डिवाइजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे कह पाएंगे, ये समझना है। तो डिवाइजिबिलिटी टेस्ट लिखेंगे।
देखिए डिवाइजिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले आपका जो नंबर है 2 होता है। 2 से हम देखेंगे कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा। तो 2 से वह नंबर डिवाइड होंगे जिनका वंस प्लस डिजिट या कहते हैं इकाई अंक इवन मतलब सम संख्या होगा या 0 होगा। ऐसे नंबर जिनका इवन प्लस डिजिट 0 हो या इकाई इवन हो वो 2 से डिवाइड होते हैं। देखिए नंबर डिवाइडेबल बाय 2 if ones plus digit जीरो आर इवन। एक नंबर जो 2 से डिवाइड होगा यदि उसका वंस प्लस डिजिट 0 होगा या इवन होगा। एग्जांपल देखिए ये 40 लिख दिए हैं, ये वंस प्लस डिजिट इसका 0 मिल रहा है, ये 78 लिख दिए हैं, इसका वंस प्लस डिजिट इवन मिल रहा है। तो इस टाइप के नंबर जिनका वंस प्लस डिजिट 0 हो या 2 हो वह नंबर 2 से डिवाइडेबल होते हैं। चाहे जितने बड़े नंबर लिखे हों चाहे जितने छोटे नंबर लिखे हों, अगर उनका इकाई का अंक 0 है या 8 है वह 2 से डिवाइडेबल होते हैं। इसके बाद देखिए डिवाइजिबिलिटी बाय 3। कैसे नंबर 3 से डिवाइजिबल होंगे या किन किन नंबर को 3 से डिवाइड कर पाएंगे जो कंप्लीट डिवाइड होंगे। इसके लिए देखिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर if sum of digits of number is multiple of 3 then number divisible by 3। if sum of digits of number is multiple of 3 then number divisible by 3। अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होगा तो नंबर 3 से डिवाइजिबल होगा। एग्जांपल देखिए 4 4 1 में 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना मिल गया 9 जो 3 का मल्टीपल होगा, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइजिबल होगा। अब देखिए 1 3 3 1, देखिए 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 8 हो रहा है, 3 3 6 2 8। ये 8 3 का मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइजेबल नहीं होगा। कोई भी ऐसे नंबर जिनके डिजिट का सम 3 का मल्टीपल मिल रहा होगा या डिजिट का सम कहते हैं 3 से डिवाइड हो रहा होगा, ऐसे नंबर 3 से डिवाइजेबल होंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। और जिनका एडिशन 3 से मल्टीपल नहीं होगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा।